वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शुरू। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम खोपड़ी पे सवार है, ठीक है। और अभी भी हम लोग इतना ज़्यादा डाउट में जी रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है पढ़ें तो पढ़ें क्या। बच्चों के माइंड में अभी भी ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि सर ये भी पढ़ लिया जाए, वो भी पढ़ लिया जाए। तो आज हम आपको 40 ऐसे टाइप बताएंगे जिनसे आपका बस उन्हीं से पेपर आना है। मतलब हर टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। और उन्हीं टाइप पे हमने आपको बोला था 150 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको दे दिए जाएंगे। तुम कहोगे सर क्वेश्चन देने में इतना डिले क्यों हो रहा है? डिले जानबूझ के मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पेपर से पहले बना दूंगा तो हो सकता है पेपर भी आपका चेंज हो जाए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको आखिरी के 4 से 5 दिन में प्रोवाइड करेंगे। रीजन जान रहे हो आप लोग भी कि अगर हमने पहले दे दिया तो कहीं ये ना हो जाए, ठीक है, कि पेपर आपका हैक हो गया हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो मैं टाइप्स बता रहा हूं, तो आज से अगर आप मैथ पढ़ने तो उन्हीं टाइप से पढ़ लें, बस उतना बहुत है। इससे आगे बढ़ने से पहले हम बता रहे हैं काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट ढूंढते हैं और उनको उनके लेवल के मॉक टेस्ट नहीं मिल पाते हैं। तो भैया आपको आपके लेवल के मॉक टेस्ट के लिए 20 फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है मैंने चलाई है। ये मेरी पर्सनल ऐप मैथ्स बाय मयंक सर पे है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है। अदरवाइज आप जाके मैथ्स बाय मयंक सर सर्च कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मैथ्स बाय, ठीक है, मैथ्स बाय MAYANKSIR, आपको ये सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे। अदरवाइज हम आपको यहाँ पे लिंक दे देंगे। अगर आप ये भी नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो भैया आप 9793098881 पर कॉल कर लीजिएगा, तो आपको ये बता दिया जाएगा कैसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। आप या तो टेलीग्राम दे रखा है, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। इतने सारे चांस है, आप मॉक टेस्ट जरूर दो क्योंकि एग्जाम टाइम पे जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। चलो आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। 15 नंबर का एक रामबाण है, ये एकदम अमृत तुल्य है जिसको आपको जान लेना चाहिए। 15 नंबर का रामबाण है भैया, समझना। सबसे पहला मैं अगर बात करूं कैलकुलस में आते हैं, तो कैलकुलस में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन हम सीधे लाइन से यहीं से लिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक नंबर आपको मिल जाएगा, ये नंबर है बेटा। एक नंबर आपको मिल जाएगा लिमिट के क्वेश्चन से। लिमिट के क्वेश्चन में आपको ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ने, सिंपल लिमिट के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। साइन ए अपॉन साइन बी या 10/10 इन्फिनिटी के लिमिट्स के, इनसे आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करें तो एओडी से आएगा। एओडी में क्या मिल सकता है हमसे? मैक्सिमा मिनिमम मिल सकता है, उच्चिष्ट निम्निष्ट, और टेंजेंट एंड नॉर्मल मिल सकती है, स्पर्शी अभिलंब, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर आपके हो गए पक्के। अब चलते चौथे नंबर की तरफ। तो भैया जैसे चौथे नंबर की तरफ चलते हैं, तो अगर मैं कहता हूं डेफिनेट इंटीग्रल छोड़ भी दो तो इनडेफिनेट, तो एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रल से श्योर है आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको 0 to a वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, दूसरी -a to a वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, तीसरी मॉड वाली आपको प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, जैसे मॉड के अंदर x प्लस जो भी है, ठीक है। और चौथा आपको इसमें पढ़ लेना है, मॉड की प्रॉपर्टी हो गई, -a to a हो गई, ठीक है। इनमें प्रॉपर्टी से बहुत आता है भैया, इन प्रॉपर्टी से इतना ज्यादा आता है। और एक सिंपल हो गया, एक क्या हो गया? सिंपल हो गया, ठीक है। तो बस इन 4 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और याद रखना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन इस वीडियो को मैं फिर से चलाऊंगा, ठीक है। तो आपको दिखेगा हाँ यार जो बताया उन्हीं से पेपर फंस गया, ठीक है। 5वां नंबर आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला क्वेश्चन आपको मिल सकता है या तो ऑर्डर डिग्री का, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। अगर मैं बात करूं दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहां से, ठीक है, ऑर्डर डिग्री, नहीं तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, इनमें से मिल जाएगा। तो ये आपके हो गए 5 नंबर श्योर। यहां से क्या होगा? 5 नंबर, ये कंफर्म है, 500% नहीं 1000% है कि आपका इन्हीं में से फंस जाएगा। अब मैं बात करता हूं 6वां नंबर। चलते 6वें नंबर की तरफ। अब हमको लेना भाई 6वां नंबर। तो जैसे ही हम 6वां नंबर लेने की तरफ चलेंगे तो आपको एरिया में पढ़ लेना है। एरिया में क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो सिंपल एरिया। क्या? सिंपल एरिया, कि भाई सिंपल एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी इवेंट का हमें सिंपल एरिया निकालना है तो A to B आपको जैसे एरिया निकालते हो, या फिर आपको पढ़ लेना पैराबोला का एरिया, पैराबोला एरिया, या फिर स्ट्रेट लाइन का एरिया। कौन सा? स्ट्रेट लाइन का एरिया। या फिर आपको मॉड का एरिया, जो हमने मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, या तो आपको इलिप्स का एरिया,
या आपको सर्किल का एरिया, ठीक है, बस इतने एरियाज जानने हैं, ठीक, इतने एरियाज जानने हैं। सिंपल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, मॉड, इलिप्स और सर्किल, ठीक है, इन्हीं से आपका आ जाएगा। अगर आपने एरिया नहीं पढ़ा तो मेरी सारी कॉन्सेप्ट की वीडियो आप डालेंगे, एरिया बाय मयंक चतुर्वेदी, आपको सर्च हो जाएगा। जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक डालो भाई, मयंक सर डाल देना, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर अब हम लेने चलते हैं, 7वां नंबर। तो भाई 6 नंबर तक की पकड़ हमने मजबूत कर ली, अब हम चलते हैं 7वें, 15 नंबर तक का मैं बताऊंगा। 7वां नंबर आ जाते हैं वेक्टर पे। तो मेरे भाई जैसे ही तुम वेक्टर की तरफ आओगे तो वेक्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, वेक्टर में याद रखना सबसे पहले तो सिंपल आपको ए क्रॉस बी आना चाहिए, ए डॉट बी आपको आना चाहिए, ये याद रखना। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल फाइंड करना आना चाहिए आपको, ठीक है, एंगल में कौन कौन सा साइन और कॉस पूछा जा सकता है। तीसरा आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी और इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, इस टाइप के, ठीक है। इसके बाद आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए डॉट बी का स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। और उसके बाद आपको लास्ट इसमें पढ़ लेना है भैया एरिया, लास्ट इसमें क्या पढ़ लेना, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपको लेके चलना है। तो इनमें से कोई एक टाइप आपके वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई एक टाइप आपके वेक्टर में आ जाएगा। 8वां नंबर, अब हम चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। तो भैया जी 8वां नंबर बहुत ध्यान से समझना, 8वां नंबर तुम्हें क्या देगा, 8वां नंबर मिलेगा 3D से। 3D हमारे पास कौन सा आएगा, 3D में आपसे पास आ जाएगा डिस्टेंस का, कौन कौन आ सकता है, दूरी आ सकती है, ठीक है, डिस्टेंस आ सकती है, एक्स वाई जेड एक्सेस से डिस्टेंस निकालने का हमारे पास आ सकता है, ठीक, या फिर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इनकी इक्वेशंस निकालने को पूछ सकती है, डिस्टेंस पूछ सकता है, इनकी इक्वेशंस पूछी जा सकती है, ठीक है। डिस्टेंस और इक्वेशन हो गई, यहां तक तो क्लियर है कि भैया हमसे कहेगा दूरी बताओ, इक्वेशन बताओ, या फिर हमसे कहेगा डीआर और डीसी से पूछेगा, डीआर और डीसी से कहेगा, डीआर डीसी नहीं कहेगा तो हमसे कहेगा भाई डीआर डीसी नहीं है तो बताओ कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, और उसके बाद साइन थीटा एंगल पूछ लेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा पूछेगा, ठीक है, या फिर पैरेलल डिस्टेंस पूछेगा, पैरेलल डिस्टेंस। तो ये होगा 3D के, ये इंपॉर्टेंट टाइप से आपके 3D के। तो यहां तक तो क्लियर है भैया, हमने आपको बता दिए 8 नंबर तक। अब हम चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में एक क्वेश्चन ITF से कंफर्म है, इससे ITF से, ITF में क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू आपकी बहुत पूछी जाती है, या फिर कह देगा साइन इनवर्स साइन 3π/4, ठीक है, या कॉस 3π/4, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक। और उसके बाद आपकी फॉर्मूला बेस, क्या आएगा, फॉर्मूला बेस और डोमेन और रेंज, और क्या आएगा, डोमेन और रेंज। तो यहां तक जाओगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आपने इन टाइप्स को पढ़ लिया तो आपकी कट ऑफ क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अब हम चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। तो जैसे ही 10वें नंबर पे चलेंगे, अब हम आपसे कहेंगे कि अलजेब्रा पढ़ लेना बेटा। अलजेब्रा में आप क्या क्या देखेंगे समझना। सबसे पहले अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट जितने भी हैं आपको, टाइप्स ऑफ सेट आप पढ़ेंगे सबसे पहले, समुच्चय के कितने प्रकार हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें लेके चलिए नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट या फिर पावर सेट, इनमें से कोई एक आ जाएगा, या फिर आपको यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, और ए माइनस बी निकालना आना चाहिए, ठीक, और इसकी प्रॉपर्टी। इतना आपको सेट में पढ़ना है, इतना आपको किस में पढ़ना है भैया जी, सेट थ्योरी में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 11वां नंबर लेने, हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में ये नहीं कहूंगा पूरी पढ़ो, कॉम्प्लेक्स में आपको आर्ग्यूमेंट आना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक आना चाहिए, मापांक आना चाहिए, मॉडुलस आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक, मापांक, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है, इसकी पोलर फॉर्म, और आई और ओमेगा, ये आपको पता होने चाहिए। बस इतना बहुत है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स में तो तुम्हारा कल्याण भवास्ती हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं 12वां नंबर लेने के लिए। तो 12वां नंबर लेने के लिए हम चलते हैं बाइनोमियल की तरफ, और भैया जैसे ही हम बाइनोमियल की तरफ पहुंचे तो बाइनोमियल में क्या क्या करना है, याद रखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पढ़ने हैं, कुल पदों की संख्या, क्या पढ़ना है, कुल पदों की संख्या, याद रखना कुल पदों की संख्या, मध्य पद, ठीक है, x की पावर n का गुणांक, है ना, स्वतंत्र पद का गुणांक, स्वतंत्र पद का गुणांक, याद रखना बाइनोमियल कॉफिशिएंट, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल कॉफिशिएंट, द्विपद गुणांक,
ठीक है, या फिर आपको अंत से nवा पद, अंत से nवा पद, ठीक है, आपको क्या लेके चलना है, अंत से nवा पद, ठीक। टीएनटी मिडिल टर्म हो गया, एक्स पावर एन का गुणांक हो गया, स्वतंत्र पद हो गया, बाइनोमियल गुणांक हो गया, अंत से nवा पद, ये आपको पढ़ के जाने हैं, ये आपको पढ़ के जाने, इन्हीं से पेपर में आ जाएगा। या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन, या स्क्वायर में एक्स की पावर एन वाला, ठीक है, या फिर आप एपीजीपी वाला जो मैंने बताया उसको। तो ये हो गया बाइनोमियल, ठीक। 12 के बाद अब तुम्हारी इच्छा और जाग जाती है, तो तुमने कहा सर पीएनसी में बता दो, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एनपीआर और एनसीआर वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना, यानी कि एनपीआर का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला, इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एनपीआर एनसीआर के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ लिए। एनपीआर एनसीआर पढ़ने के बाद अब आप क्या करेंगे, याद रखना इसमें सर्कल वाले क्वेश्चन, लाइन वाले क्वेश्चन अरेंजमेंट के, ठीक है, अल्फाबेट वाले टाइप, बॉवेल वाले टाइप, ठीक है, बॉवेल के बाद आपको नंबर में इवन वाले नंबर, ऑड वाले नंबर, या कोई संख्या बनानी है, या कोई संख्या बनानी है आपको, ठीक है, या फिर आपको इवन ऑड बॉवेल हो गया, लाइन हो गया, ठीक। आपको क्या पढ़ना है, रिंग वाली प्रॉब्लम पढ़नी है, पोस्ट ऑफिस वाली प्रॉब्लम पढ़नी है, विकर्ण वाली प्रॉब्लम पढ़नी है, n(-1) n(-3)/2 वाली। तो ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये हो गई। 13वें के बाद हम आते हैं 14 पे। 14 आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को भैया हल्के में मत लेना, ठीक है। मैट्रिक्स से आपको जितनी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं बस उतना पढ़ लेना, टाइप्स एंड उनकी प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी और ए इनवर्स, ठीक है। ये आपके लिए बहुत है, टाइप्स, प्रॉपर्टी, ए इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इन्हीं से आपका आ जाएगा। ऑर्डर निकालने को पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ऑर्डर निकालने को पूछ सकता है, हमसे कह देगा इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर निकालने के लिए पूछ लेगा। क्लियर। अब हम चलते हैं 15 पे। 15 पे आ जाओ कोनिक में। कोनिक में देखो कौन कौन सा सर्कल जो है वो तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जो मेन होता है, सभी की उत्केंद्रता निकालना पढ़ लेना, नाभि निकालना पढ़ लेना, नियता निकालना पढ़ लेना, नाभि लंब निकालना पढ़ लेना, ठीक है, और केंद्र निकालना पढ़ लेना, नाभि लंब और केंद्र। बस इनसे ही आपका फंस जाएगा। और याद रखना बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति। तो ये हमने आपको अप्रॉक्स 40 टाइप बता दिए जिनमें आप अपने क्वेश्चंस को इनरोल कर सकते हैं। इन्हीं से आपका पेपर का जो पैटर्न है भैया वो आएगा। तो ये 15 क्वेश्चन आपके एकदम जस्ट फिक्स है कि ये आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो बचे टॉपिक्स हैं वो एकदम मिस होंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले ये स्ट्रॉन्ग करना है, ये नहीं कुछ भी पढ़ रहा हो। तो ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको घर में बैठ जाना और घर में बैठ के एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करनी है भैया, ठीक है। जब आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे तभी आपको मजा आएगा, ठीक। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है, आपकी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।